तो जय हिंद मेरे साथियों, क्लास 10th का संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है बहती नदी कहाँ मिलती है। पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि बहती नदी कहाँ मिलती है, तो समुद्र में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है बहती नदी? समुद्र में जाकर मिलती है। एक का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा बीच में, वो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, उस क्वेश्चन का आंसर। और आप लोगों का अंत में कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे पता चले कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है दोस्त? तो तत्व स्थित है। क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। शरीर, देवता या राक्षस? ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। पूछ रहा है प्रश्न दोस्त 3 नंबर में, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा अति उत्कृष्ट थी दोस्त। बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से एक बात पूछना है कि क्या शाम को लाइव आऊँ मैं क्लास को लेकर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ भैया लाइव आइए या फिर मत आइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइव आऊँ कब आऊँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यानी कि टाइमिंग ज़रूर बताइएगा कि कितने बजे मैं लाइव आऊँ, कितने बजे लाइव आऊँ। और 50 प्रश्न को लेकर आऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि भैया शाम को लाइव आए, तो शाम को लाइव आऊँगा या सुबह में लाइव आऊँगा और 50 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन आपके लिए लाऊँगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि भैया लाइव आना है कि नहीं आना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था दोस्त? तो मिथिला में। कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर में, पूछ रहा है आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो आलस कथा पाठ में आप सभी लोग जानते हैं कि आलस का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है दोस्त? तो आलस का वर्णन किया गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 7 नंबर में, पूछ रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। किसके महत्व का वर्णन किया गया है दोस्त? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में औरत को महत्व किया गया है। औरत का महत्व का वर्णन किया गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर में, पूछ रहा है आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है दोस्त? तो आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में पंडिता छामाराव प्रसिद्ध है। कौन है? पंडिता छामाराव प्रसिद्ध है। ए राइट आंसर हो जाएगा 8 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर में, पूछ रहा है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। हमारी भारतीयता धारा कैसी है दोस्त? हमारी भारतीय धारा विशाला है। कैसी है? विशाल धारा है हमारी भारतीय धारा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नंबर में, पूछ रहा है मरने के बाद कितने संस्कार है। दोस्त मरने के बाद कितने संस्कार है? तो मरने के बाद एक ही संस्कार है जो अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार। एक संस्कार है दोस्त, एक संस्कार है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा 10 का। और आप लोगों से यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जन्म से पहले कितने संस्कार है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार है और टोटल कितने संस्कार है। टोटल संस्कार की संख्या कितनी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि क्षमा किसकी हत्या करता है। क्षमा किसकी हत्या करता है दोस्त? तो क्षमा क्रोध की हत्या करता है। किसकी हत्या करता है? क्रोध की करता है। डी राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। क्या आंसर हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर, पूछ रहा है शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया दोस्त? तो राम परवेश राम को। किसको? राम परवेश राम को पढ़ाना प्रारंभ किया। डी राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। और अगला किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, टॉपिक का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे पता चल सके कि आप लोगों को किस टॉपिक की नीड है यानी ज़रूरत है। तो मैं उस टॉपिक का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर, पूछ रहा है दोस्त कि स्वामी दयानंद
दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो स्वामी दयानंद के माता पिता शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे दोस्त? शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 14 नंबर, पूछ रहा है मंदाकिनी नदी किस पर्वत से निकट प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है दोस्तों? तो चित्रकूट पर्वत के निकट। किसके? चित्रकूट पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर, और यही प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो व्याघ्र पथिक जो आपका चैप्टर है उसी का यह क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। जिसको मालूम नहीं होगा आंसर कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि भैया 15 नंबर का आंसर बता दीजिए, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आंसर बता दूंगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नंबर, पूछ रहा है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव के पक्ष से। किसके? कौरव के पक्ष से। कौरवों के पक्ष से लड़ रहा था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर, पूछ रहा है दोस्त 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? किसके बिना ज्ञान भार के स्वरूप है? तो व्यवहार के बिना। व्यवहार के बिना, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका ज्ञान सही है, व्यवहार अच्छा नहीं है तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 18 नंबर, पूछ रहा है कि छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो छात्र किसका अभिवादन करते हैं दोस्त? तो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का अभिवादन करते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर, पूछ रहा है आर्यभट्टीयनामा या आर्यभट्टियम किसकी रचना है दोस्त? तो आर्यभट्ट की है। किसकी है? आर्यभट्ट की है। किसकी रचना है दोस्त? आर्यभट्ट की है। आर्यभट्ट जी की रचना है। आर्यभट्टियम या आर्यभट्टियनामा। डी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर, पूछ रहा है करमवीर कौन है? पूछ रहा है दोस्त कि करमवीर कौन है? तो करमवीर राम प्रवेश राम है। कौन है? करमवीर राम प्रवेश राम है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम ज़रूर बताइएगा। और मैं कितने बजे शाम को लाइव आऊँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हो सके तो 1 तारीख से मैं शाम को लाइव आऊँगा, लेकिन टाइम आप लोगों को बताना है कि कितने बजे मैं लाइव आऊँ। ज़रूर टाइम बताना है आपको। मिलते हैं दोस्त नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।